बजट में ऐसे बहुत कम केसेस आते हैं जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया एयरफ्लो के साथ साथ लुक्स भी आपको बहुत ही खतरनाक लेवल का मिलता है। और कॉर्सर 4000D में आपको लुक्स तो बहुत ही खतरनाक लेवल का मिलता है। आई मीन यहाँ पे आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने चीज़ों को जो है कस्टमाइज कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। साथ ही साथ ये वाला जो केस है ना, ये एक एयरफ्लो फोकस्ड केस है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्सर 4000D एयरफ्लो का ही रिव्यू करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो अभी कभी। साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटा वाला आइकन दबा दो ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को यहाँ पे मिस ना करो। एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट द कॉर्सर 4000D एयरफ्लो एंड व्हाट इट्स केपेबल ऑफ। कॉर्सर 4000 सीरीज का मेजर दो वेरिएंट आता है। एक है 4000X जिसमें आपको कॉर्सर का ARG फैन किट मिलता है विद अ लाइटिंग नॉट कोर कंट्रोलर, एंड दूसरा है 4000D एयरफ्लो जो सिर्फ दो नॉन RGB फैंस के साथ आता है और प्राइस भी इसका 4000X से काफी कम है। ये केस आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 7500 रुपीज से लेकर 7700 रुपीज का। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला केस पसंद आता है, आप भी ये वाला केस को खरीदना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से ये वाला केस को जो है डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। पहली बात कर लेते हैं हम लोग इस केस का वायर्स एंड केबल्स के बारे में एंड इसके साथ क्या क्या मिलता है। केबल्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक टाइप सी केबल, एक HD ऑडियो केबल, एक USB 3.0 केबल और बाकी आपके पावर स्विच, रीसेट स्विच एंड पावर LED केबल्स देखने को मिल जाता है। दैट्स इट। और इस केस के साथ आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सारे स्क्रूज देखने को मिल जाता है और बहुत सारे यहाँ पे आपको जिप टाइज, कुछ अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कॉर्सर स्ट्रैप्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है। न लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे हमेशा से ही व्हाइट चीज़ें पसंद है, तो ये मेरे पास है कॉर्सर का 4000D व्हाइट वेरियंट। एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाइट कलर में ये वाला केस जो है और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है, बट इसका एक ब्लैक वेरियंट भी आता है, वो भी काफ़ी सेक्सी लगता है अगर आप उसमें कॉर्सर का ARG फैंस लगाते हो तो। बट 4000D का लुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, एंड जो 4000X है, 4000D है एंड 4000 दूसरा एक वेरिएंट है, ये तीनों जो केसेस है वो सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो फ्रंट शाउट है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। एंड इसका डिज़ाइन बहुत ही मिनिमल सा है एंड साथ में ये RGB लवर्स के लिए भी एक स्वीट स्पॉट है। तो आपकी मर्जी, आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो या फिर सजाना चाहते हो, आप इसको मिनिमल रखना चाहते हो या फिर RGB से भरपूर करना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दोनों ही सिचुएशंस में ये वाला जो केस है वो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। मैंने 4000D इसलिए लिया क्योंकि D में आपको जो फ्रंट मैश दिया गया है वो कुछ यूनिक पैटर्न में दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। अगर आप इसमें RGB फैंस लगाते हो तो देखने में ये जो है बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखता है। आई मीन बाहर से जो ग्रिल्स है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखता है। और ये जो फ्रंट ग्रिल है आप इसको खोल भी सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे 4 लॉकिंग मैकेनिज्म से यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर रहता है ये। और इसका क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, आई मीन काफ़ी हार्ड मेटल से बना हुआ है, तो देयर इज़ नो बेंड एट ऑल। साथ में आपको यहाँ इसके अंदर भी आपको एक डस्ट फिल्टर दिया गया है जो कि थोड़ा सा थिन है बट काम चल जाता है, एंड इसको निकालना एंड वापस क्लीन करके लगाना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। बेसिकली ये साइड्स में कुछ यहाँ पे मैग्नेट माउंट हो जाता है, तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से छोड़ देते हो तो ये जो है अपने आप अपने जगह पे यहाँ पे माउंट हो जाता है। फ्रंट IO पोर्ट्स की बात करें तो कॉर्सर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है फ्रंट IO पोर्ट्स में, एंड इस बार उन्होंने यहाँ पे पूरे केस में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे येलो एक्सेंट डाल दिया है। जैसे कि आप यहाँ USB पोर्ट देख सकते हो, येलो कलर का है, एंड यहाँ आपको बहुत ही सिंपल पोर्ट्स दिया गया है जैसे कि रीसेट स्विच, 3.5mm कॉम्बाइंड हेडफोन जैक, एक टाइप C पोर्ट और एक USB 3.0 का पोर्ट।
और एक पावर बटन। एंड पावर बटन का एलईडी व्हाइट कलर का है, तो देखने में काफ़ी अच्छा एंड एस्थेटिक वाइज यहाँ पे प्लीजिंग लगता है। और ये जो एलईडी है ये आसपास स्प्रेड भी नहीं होता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड और भी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है। बट यहाँ आपको कोई हार्ड ड्राइव एलईडी देखने को नहीं मिलता है, विच इजंट अ बिग डील मेरे हिसाब से। साइड के टेम्पर्ड ग्लास की बात करते हैं, इसमें आपको काफ़ी थिक टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, लाइक बहुत ही रोबस्ट टेम्पर्ड ग्लास है इसका। एंड आई लाइक दिस थिंग कि इस केस में जो टेम्पर्ड ग्लास का यहाँ पे साइड बॉर्डर्स है वो भी यहाँ पे व्हाइट कलर में दिया गया है, जो कि बहुत कम केसेस में दिया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो व्हाइट कलर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये वाला केस के साथ। अगर आप ऑल व्हाइट बिल्ड करना चाहते हो यू विल लव दिस केस। बट इसका जो माउंटिंग सिस्टम है वो काफ़ी सिक्योर्ड भी है और थोड़ा बहुत रिस्की भी है। आई मीन इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। एंड लगते ही ये जो है धड़ाम करके एक आवाज़ आता है, मतलब इससे आवाज़ आता है जिससे आपको लगेगा कि आपका जो ग्लास है वो टूट जाएगा। बट यही इसका माउंटिंग सिस्टम है विच इज़ टोटली नॉर्मल, तो यहाँ पे डोंट वरी। इसको माउंटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है, यानी कि आप इसको विदाउट स्क्रूज भी यहाँ पे माउंट कर सकते हो। बट अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो आप जो है नॉर्मली इसको लगाने के बाद जो है इसके 2 स्क्रूज को भी अलग से यहाँ पे लगा सकते हो। बट इसको खोलना थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार ग्लास खोलते टाइम मेरे हाथ से थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे गिर गया था, तो यू नीड टू डू एक्स्ट्रा केयरिंग वाइल ओपनिंग दिस केस। बट ग्लास इसका एकदम क्लियर है, कोई भी डार्क टिंट नहीं है इसमें, तो आपके अंदर के कंपोनेंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। एंड दिस इज अ प्लस फॉर डार्क टिंट ग्लास हेटर्स। एंड ये जो केस है ना ये टोटली व्हाइट कलर में है, कोई भी पार्ट इसका ब्लैक नहीं है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप इसमें RGB या फिर नॉन RGB बिल्ड्स करते हैं, दोनों में ये जो केस है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। एंड पूरा केस में ये जो थोड़ा थोड़ा करके ग्रे एक्सेंट है, जैसे कि सामने का साइड्स में यहाँ पे आपको ग्रे एक्सेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो टॉप का डस्ट फिल्टर है वो भी यहाँ पे आपको ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसका जो फीट्स है वो भी यहाँ पे आपको ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है। तो ये जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिनिमलिज्म एंड एस्थेटिक वाइज प्लीजिंग लुक आपके ये जो केस है उसमें ऐड करता है। इसमें आपको एक क्लीन PSU शॉट देखने को मिल जाता है विदाउट एनी कटआउट्स विद शार्प एजेस, जो कि मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि PSU शॉट का जो बेंड है या फिर जो एज है वो यहाँ पर राउंड रखा जाता है। बट कॉर्सर 4000D का जो PSU शॉट एज है वो एकदम शार्प है। प्लस यहाँ पे भी आपको फ्रंट के जैसे सेम डिज़ाइन के यहाँ पे वेंस दिया गया है एयर पासिंग के लिए, तो ये आपके लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। पीछे आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाता है और ये सारे रियूजेबल है एंड ग्रे कलर में दिया गया है। और यहाँ पे आपको सारे के सारे थंब स्क्रूज देखने को मिल जाता है जिसका क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है और आप ये सारे के सारे स्लॉट्स को यहाँ पे रीयूज कर सकते हो। और कमाल की बात ये है कि ये एक कॉर्सर का 7500 रुपीज का केस है, बट इसमें आपको 2 स्लॉट्स का वर्टिकल GPU माउंट भी दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें जो है अपने GPU को जो है वर्टिकली माउंट भी कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये वाला जो केस है वो टोटली उन लोगों के लिए है जिनको एक एयरफ्लो केस के साथ साथ अपने PC को जो है बेहतरीन तरीके से डेकोरेट भी करना चाहते हो। तो आपके PC को डेकोरेट करने के लिए आपको इस केस में हर एक वो चीज़ देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप अपने PC को जो है और भी बेहतरीन लुक दे सकते हो। अब एक और चीज़ इसका बहुत बढ़िया है वो इसका केबल शाउट। जी हाँ, जैसे आपको NZXT के केसेस में आपको केबल हाइडिंग शाउट देखने को मिल जाता है, वैसे ही कॉर्सर का 4000D में भी आपको एक लॉन्ग केबल शाउट देखने को मिल जाता है जो कि लुक्स वाइज NZXT से थोड़ा सा बेटर दिखता है। और नीचे आपको बहुत ही सुंदर से फॉन्ट में कॉर्सर का एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सेक्सी लगता है ये वाला केस में। और ये जो शाउट है ये आपके केबल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड भी कर लेता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे बढ़िया है जैसा आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नो कंप्लेंट्स अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, अच्छे मेटल शीट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस केस में। बट एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो व्हाइट पेंट है ना वो आउटसाइड में डिफरेंट क्वालिटी का है एंड इनसाइड में डिफरेंट क्वालिटी का है, जिसको आप टच करके यहाँ पे समझ सकते हो। एंड आउटसाइड वाला जो पेंट है वो उसको टच करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील आता है, बट अंदर के साइड में कॉर्सर ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैट पेंटिंग का यूज़ करा है। तो दोनों पेंट यहाँ पे दोनों तरह का है एंड इसके वजह से डस्ट अगर लग जाता है आपके अंदर के पार्ट में तो उसको साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो है काफ़ी रफ पेंट है एंड टाइम टू टाइम आपका जो व्हाइट केस है वो यहाँ पे ग्रे बनता जाएगा बिकॉज ऑफ द डस्ट। अब फैन माउंट्स की बात करते हो, आप इस केस में टोटल 6 फैंस को लगा सकते हो। फ्रंट में आप जो है 3 120mm फैंस या फिर 2 140mm फैंस लगा सकते हो। टॉप में आप जो है 2 120mm फैंस या फिर 2 140mm फैंस लगा सकते हो एंड पीछे आप जो है एक 120mm फैंस मैक्सिमम लगा सकते हो। एंड टॉप में भी आपको एक बहुत ही बढ़िया एंड थिक क्वालिटी का डस्ट फिल्टर दिया गया है विद अ येलो कॉर्सर होल्डर विच इज़ अ नाइस टच। एंड ऑफ कोर्स ये जो डस्ट फिल्टर है वो ये मैग्नेटिक है लाइक अदर केसेस। रेडिएटर माउंट्स की बात करता है, इसमें फ्रंट में एक मैक्सिमम 360mm का रेडिएटर लगा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर कट्स भी देखने को मिल जाता है, बट उसके लिए आपको इसका जो हार्ड ड्राइव केज है उसको थोड़ा बहुत पीछे माउंट करना पड़ेगा, या फिर आप टॉप में एक मैक्सिमम 280mm का रेडिएटर लगा सकते हो। और बात करें पीछे की तो यहाँ पे आप पीछे भी एक 120mm का रेडिएटर मैक्सिमम लगा सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ रेडिएटर एंड लिक्विड कूलिंग सपोर्ट ये वाला जो केस है आपको किसी भी एंगल से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट अगर आपके पास मेरे जैसा कॉर्सर डोमिनेटर रैम्स है जो कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल रैम्स है, तो इस सिचुएशन में आप अगर टॉप में कोई रेडिएटर लगाते हो तो आपका जो रेडिएटर के फैंस है वो यहाँ पे आपके रैम्स को बहुत ही आराम से टच करेगा, आई मीन थोड़ा सा टच करेगा। और कुछ मदरबोर्ड्स में रैम स्लॉट्स काफ़ी ऊपर होता है, तो वो सारे मदरबोर्ड्स के साथ अगर आप यहाँ पे टॉप पे
रेडिएटर लगाते हो तो आपको जो है सीरियस दिक्कत आ सकता है ये वाला केस के साथ। एज एन एग्जांपल MSI के टोमाहॉक, जिसमें आपका जो रैम स्लॉट्स है वो यहाँ पे काफ़ी ऊपर के साइड में दिया गया है, बट मेरे Asus मदरबोर्ड में प्रॉपर स्पेस रैम स्लॉट्स के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे दिक्कत नहीं आया। स्टोरेज सपोर्ट की बात करते तो इसमें जो हार्ड ड्राइव ट्रेज है उसमें आप 2 3.5 हार्ड ड्राइव मैक्सिमम लगा सकते हो, एंड इसमें आपको नॉर्मल प्लास्टिक ट्रेस दिया गया है, एंड बहुत ही अच्छे से इसमें जो हार्ड ड्राइव माउंट हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही एकदम सेटिस्फाइंग क्लिक वाला फीलिंग आता है, तब जाकर आपका जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे माउंट हो जाता है। बट अगर आपको और भी स्पेस का जरूरत है तो आप इस हार्ड ड्राइव केस को थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर करके भी यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर टोटली रिमूव भी कर सकते हो ये वाला स्क्रू को खोल के। SSD या फिर 2.5 इंच ड्राइव सपोर्ट की बात करते हो आप इसमें मैक्सिमम 2 लगा सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 2 ही ट्रेस दिया गया है एंड दोनों ही मेटल का बना हुआ है विथ नाइस माउंटिंग स्क्रूज। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये जो माउंटिंग ट्रेस है इसको यहाँ पे केस के पीछे भी माउंट कर सकते हो, या फिर आपको शो ऑफ करना है तो आप इस ट्रे को जो है यहाँ पे PSU शॉट के ऊपर भी माउंट कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बेटर लुक भी मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का लुक के साथ यहाँ पे जा रहे हो। पावर सप्लाई के लिए आपको इसमें काफी अच्छा खासा जगह दिया गया है, एंड आप इसमें जो है मैक्सिमम 180 mm का यहाँ पे पावर सप्लाई लगा सकते हो, एंड हार्ड ड्राइव केज हटाने के बाद आप इसमें मैक्सिमम 220 mm का यहाँ पे पावर सप्लाई लगा सकते हो, विच इज एनफ। ऑल्सो पावर सप्लाई के नीचे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रबर पैडिंग भी दिया गया है, विच इज अ नाइस एडिशन। ऑल्सो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई के नीचे आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लाइड करके रिमूव या फिर इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी हैंडी फीचर है। मदरबोर्ड सपोर्ट की बात करते हो आप इसमें नॉर्मली एक फुल ATX मदरबोर्ड लगा सकते हो, बट अगर आप केबल शाउट को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिमूव करके थोड़ा सा साइड में माउंट करते हो, आई मीन इसका जो केबल शाउट है वो यहाँ पे खोल के आप इसको थोड़ा बहुत साइड में भी माउंट कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप इसमें एक मैक्सिमम EATX यानी कि एक्सटेंडेड ATX मदरबोर्ड को भी यहाँ पे माउंट कर सकते हो। वही बात करें मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड लेंथ की, तो आप इसमें मैक्सिमम 360 mm का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, यानी कि आपके जो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रिपल फैंस वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं वो सारे ग्राफिक्स कार्ड्स को भी यहाँ पे आप इसके साथ बहुत ही आराम से लगा सकते हो। एंड बात करें एयर कूलिंग हाइट की, तो यहाँ पे CPU कूलर हाइट आपको इस केस में मैक्सिमम दिया गया है 170 mm का। अब केबल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पीछे केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको प्लास्टिक केबल चैन दिया गया है, जहाँ से आप अपने सारे के सारे केबल्स को राउट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे काफी सारे एंकर स्पॉन्स भी दिया गया है, जहाँ पे आप अपने जिप टाइज या फिर स्ट्रैप्स को यहाँ पे लगा सकते हो, एंड आप इसके साथ अपने केबल्स को डिसेंटली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, अनलाइक माई केबल मैनेजमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ एंड एक कंट्रोलर से काफी सारे वायर्स निकल रहे हैं, तो इसलिए स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ गया, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें आपको सफिशिएंट केबल मैनेजमेंट स्पेस मिल जाएगा। एंड इसमें केबल्स के लिए कटआउट्स भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पे केबल राउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट एक चीज़ ये है कि इसमें आपको PCI केबल्स के लिए आपको डेडिकेटेड कटआउट नहीं दिया गया है पावर सप्लाई वैंस के ऊपर, तो वो दे देता तो काफ़ी बढ़िया बात रहता है, बट जैसे कि यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपके जो PCI केबल्स है एंड आपके जो पावर मतलब फ्रंट आईओ केबल्स हैं वो सभी केबल्स आपको सेम कटआउट से यहाँ पे आपको राउट करना पड़ेगा। प्रो टिप, अगर आप ये वाला केस ले ही रहे हो तो इसके साथ कुछ सस्ता स्लीव केबल्स भी ले लेना, जिसका वीडियो मैं इसी वीक डालने वाला हूँ हमारे चैनल में, तो उसको आप ऊपर आई बटन से देख सकते हो, क्योंकि विदाउट स्लीव केबल्स ये वाला जो केस है वो उतना ज़्यादा भी यहाँ पे बढ़िया नहीं दिखेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हो मैंने इसमें मेरा Ryzen 5 3600 एंड RTX 2080 Ti लगा रखा है, एंड मैंने इस केस का एयरफ्लो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लिक्विड कूलर हटाकर Ryzen 5 3600 का जो स्टॉक कूलर है उसी पे यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट किया था। तो बात करें CPU टेम्स के, तो यहाँ पे आइडल पे हमारा जो CPU टेम्स था वो था अराउंड 52 डिग्रीज का, एंड मैक्स लोड पे CPU टेम्परेचर जा रहा था अराउंड 92 डिग्रीज का, जो कि काफ़ी हॉट है, प्लस समर भी यहाँ पे चल रहा है। बट ये 1 आवर स्ट्रेस टेस्ट है, प्लस यहाँ पे समर का टाइम भी चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली गेमिंग करते हो तो आपका जो CPU टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अनदर प्रो टिप, अगर आप इस केस को यहाँ पे समर में यूज़ करते हो या फिर अच्छा खासा कोई CPU इसमें लगाते हो, तो आप जो है एक 240 mm का AIO ले लेना, या फिर आपको यहाँ पे एयर कूलर पसंद है तो आप जो है कोई डिसेंट ब्रांड से एयर कूलर भी ले लेना, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 65 to 70 डिग्रीज रहेगा मैक्स लोड पे, जो कि मैंने अपना NZXT Kraken X53 के साथ टेस्ट किया था। ग्राफिक कार्ड टेम्स की बात करें तो आइडल पे हमारा जो ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर था वो था अराउंड 40 डिग्रीज का, एंड मैक्सिमम लोड पे हमने जो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर नोटिस करा है वो है अराउंड 61 डिग्रीज का, विच इज़ अ ग्रेट टेम्परेचर। एंड मैंने टेस्टिंग के दौरान ग्राफिक कार्ड का जो फैन स्पीड था वो रखा था अराउंड 85% पे, एंड टेस्टिंग के दौरान मैंने इस केस में 6 फैंस यहाँ पे माउंट कर रखा था, एंड सारा का सारा फैंस का जो RPM था वो मैंने मैक्स यानी कि 1600 RPM में कर रखा था, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल Corsair 4000D एक बहुत ही सुंदर सा केस है व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में, बट इसका जो एयरफ्लो है वो यहाँ पे डिसेंट है, आई मीन ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, बट अगर आप इसमें कोई AIO यूज़ करते हो with all fans installed, then my statement will change about its airflow। एंड जैसे कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस है, तो ये किसी भी बिल्ड्स में बहुत ही सुंदर लगेगा, एंड आप इस केस को अपने मर्जी मुताबिक वाइब भी दे सकते हो, वेदर यू वांट अ RGB लुकिंग केस या फिर RGB लुकिंग PC या फिर यू वांट अ मिनिमल लुकिंग केस।
सामने से इसका लुक बहुत ही क्लीन है, जगह जगह पे 4000D एंड Corsair लिखा हुआ है, तो ये आपके केस में कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ऐड करता है। एस्थेटिक वाइज प्लीजिंग केस विद डिसेंट एयर फ्लो, Corsair got you covered with their 4000D airflow and I totally recommend it for aesthetic loving gamers, जो लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज पीसी को अपग्रेड करने के साथ साथ अपने पीसी को डेकोरेट भी करना चाहते हो या फिर एस्थेटिक वाइज प्लीजिंग दिखाना चाहते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस। मेरे हिसाब से Corsair 4000D एयरफ्लो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल केस है और इसका जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे काफी बढ़िया रखा गया है। एंड मैंने ये वाला जो केस है इसको खरीदा है 7222 रुपीज में, बट आपके लिए शायद ये वाला केस आपको मिल सकता है 7500 रुपीज में। स्टिल इट्स अ गुड डील। अगर आपको ये वाला केस खरीदना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, वहां से आकर आप ये वाला केस को खरीद सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको इंडियन ये वाला वीडियो पसंद है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।